हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है इंस्टा सॉल की लाइव क्लासेस में। राइट, हाय अथर्व, हाय साक्षी, हाय जसिका, हाय तजवीर, आई एम गुड, आई एम सेफ एट होम। हाय गौरी, हाय दामिनी, गुड आफ्टरनून दामिनी, गुड आफ्टरनून राज, गुड आफ्टरनून जसिका, गुड आफ्टरनून इंस्टा सॉल यूजर, गुड आफ्टरनून प्रभात, हाय अभिषेक, हाय वैशाली। सो बेसिकली बहुत सारे नए नए नाम देख रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई एम रियली हैप्पी टू सी द न्यू नेम्स ज्वाइनिंग। ठीक है बच्चों, अच्छा लगता है नए नाम सुन के, नए नाम देख के। ठीक है, लो वॉइस सर नहीं, इसीलिए मैंने माइक अपने हाथ में ले लिया। सो वालेकुम सलाम ज़ेबा, गुड आफ्टरनून अमदास, गुड आफ्टरनून पायल। सो कैसा चल रहा है लॉकडाउन आप लोग का, बोरिंग या इंटरेस्टिंग? बताइए मुझे, लॉकडाउन कैसा चल रहा है, बोरिंग या इंटरेस्टिंग बच्चों? बहुत सारी नए नए हॉबीज़ आपको डिस्कवर करने को मिल रही होगी, और जिनको तैयारी करनी है, तैयारी के लिए भी हम आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है। ठीक है, तैयारी के लिए भी हमने आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है। तैयारी के लिए क्या प्लेटफॉर्म दिया है हमें? तैयारी के लिए हमारे पास आपका इंस्टासॉल्व ऐप है। ठीक है, उस ऐप के ज़रिए आपको क्या करना है, हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। अपने जितने फ्रेंड्स हो सके, उतने फ्रेंड्स को बोलिए कि भाई यहाँ पे 11th एंड 12th के क्रैश कोर्स चल रहे हैं, तो वो हमारी लाइव क्लासेस को आके अटेंड करें। ठीक है, सो बहुत बच्चे आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई थिंक सो आप सब लोग घर पे हैं, सेफ हैं, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। कोरोना के चेन को हमें ब्रेक करना है। ठीक है भाई, ओके। सो आज भी हम प्लांट किंगडम करेंगे। कल हमने पढ़ा था अबाउट प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं यहाँ पे आपकी नीट बायोलॉजी की क्लासेस लूंगा रोज 2 से 3। ठीक है, नए बच्चे ये अपना टाइम टेबल कहीं नोट डाउन कर लीजिए। रोज 2 से 3 आप इंस्टा सॉल्व की ऐप पे आके, नहीं तो आस्क आई10 के यूट्यूब पेज पे जाके हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो जितने भी नए बच्चे हैं, मेरे ख्याल से सारे पुराने बच्चों को ये बात पता है। जितने भी नए बच्चे हैं वो एक जगह लिख लीजिए कि हमारे पास एक टेलीग्राम पे पेज है जिसका नाम है इंस्टा जेई। उस पे जाइए और हमारी जितनी भी पीपीटीज हैं, हम क्विजेज रोज थ्रो करते हैं। केमिस्ट्री सर, फिजिक्स सर, मैथ सर रोज क्विज थ्रो करते हैं, तो उस क्विज को जाइए और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, उस क्विज को जाइए और फॉलो कर लीजिए। और हाँ, एक और बात आप लोगों के लिए, एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स का एक नया कोर्स हमारा शुरू हो रहा है। फिजिक्स का एक नया कोर्स हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या है वो कोर्स बताइए मुझे? वो रैंक हाइक प्रोग्राम है। राइट, वो एक रैंक हाइक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि अब नॉर्मल क्लासेस के दौरान अब रैंक हाइक मतलब फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रैंक जिससे आपकी बढ़ सके, वो प्रोग्राम शुरू होगा बाय द इवनिंग। विभोर सर की से शुरुआत होगी आज, तो आज आप सब लोग फिजिक्स क्लास में भी जरूर आइएगा, अटेंड करिएगा। सो मेरी एक ही विनती है सब लोगों से, जितने भी नए बच्चे हैं, इंस्टा सॉल के यूट्यूब पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर पुरानी वीडियो चाहिए तो कहाँ मिलेगी? आस्क आई10 पे मिलेगी। ठीक है, आस्क आई10 के यूट्यूब पेज पे हमारी सारी पुरानी वीडियोस मिलेगी। राइट, यस, रैंक हाइक प्रोग्राम बाय विभोर सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें, ये इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे, आप लोग को ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। देखिए, मेरी क्लास में सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है, क्या है? आपस में चैट नहीं करेंगे, कोई स्पैम मैसेजेस नहीं करेंगे। कल एक स्टूडेंट स्पैम मैसेजेस की वजह से ब्लॉक कर दिया गया परमानेंटली। सो आप सबसे ये हिदायत है, आप सबसे गुजारिश है कि कोई स्पैम मैसेजेस ना करें, बच्चों को पढ़ने दें। बहुत बच्चे यहाँ पे शिद्दत से पढ़ने आते हैं, बहुत बच्चे खुद से पढ़ने आते हैं। व्हाट्स टुडेज टॉपिक सर? टुडेज टॉपिक इज प्लांट किंगडम। आज के टॉपिक है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है बच्चों, सो आप देख लीजिए जितने भी नए बच्चे हैं यहाँ पे,
हाय संदीप, जितने भी नए बच्चे हैं यहाँ पे देख लीजिए, बायोलॉजी होती है 2 बजे आपकी क्लास, 2 बजे होती है आपकी बायोलॉजी की क्लास, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये टाइम टेबल है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी आज है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, प्लांट किंगडम पार्ट 2, इसमें हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में बात करेंगे। क्लास 3 में हम बात करेंगे किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ऑल्टरेशन ऑफ प्लांट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फिर बायोटेक्नोलॉजी के 2 हिस्सों में हम डिवाइड करके बात करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग होंगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, बाकी सब कुछ देखो। नीट का जो एग्जाम है बच्चा, आप ये मत सोचिए कि मैंने कोचिंग नहीं की है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। नीट का एग्जाम इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक रूरल बैकग्राउंड, मतलब गांव से पढ़ा बच्चा और एक शहर का पढ़ा बच्चा दोनों पेपर दे सके, ठीक है। गांव का पढ़ा बच्चा और शहर का पढ़ा बच्चा दोनों पेपर दे सके। जैसे कि आपको मैं बताऊं, कल्पना फर्स्ट रैंकर थी लास्ट ईयर की, तो वो भी गांव से पढ़ी हुई है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही पेपर बनता है सारा का सारा, ठीक है। सो आज का टॉपिक है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अभी मैंने आपको बता दिया है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा होगा आज का हमारा टॉपिक। सो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। अथर्व, यहां पे फोन नंबर आप नहीं मांग सकते किसी से। ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आई थिंक सो सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। आपको मार्क करना है ये डायग्राम है किसका। सबसे पहला आंसर जेबा का ही आया है। यस, मी टू, वेटिंग फॉर बायोटेक। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर बायोटेक बिकॉज मेरी सारी पढ़ाई इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ओनली। शो माई कैट, आई ट्राई टू ब्रिंग हर, ठीक है। हेलो आरती। सो फटाफट से ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी ने जवाब दिया है यहाँ पे बी, कौन है, तस्वीर सिंह ने जवाब दिया है इसका आंसर बी। ये कौन से सब्जेक्ट का बेटा, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ये बायोलॉजी आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। ये डायग्राम देख रहे हो तो आर्ट्स लग रहा है क्या। मनोहर, आई थिंक सो यू नीड टू स्विच टू जियो और टू एयरटेल, समथिंग गुड नेटवर्क। बहुत बच्चों का आंसर यहाँ पे सी आ चुका है, बहुत बच्चों ने आंसर देते जा रहे हैं सी 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 सी। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत अच्छे। देखो आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स चाहे जो हो जाए आपको याद करने ही पड़ेंगे। प्रणाम, प्रणाम ओम, प्रणाम ठीक है। आपको एनसीईआरटी के सारे डायग्राम अच्छे से दिल से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पूछ देते हैं, ठीक है। कई बार आपके ये जो बच्चे बोर्ड के लिए भी तैयारी करेंगे अगले साल, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बेटा इसमें क्या रीजन दूंगा, ये तो डायग्राम है, बस ये मैं बता सकता हूँ ये प्लांट किस किस में बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई एम अ न्यू स्टूडेंट सर, कोई नहीं रोशनी, इट्स अ गुड थिंग टू बी अ न्यू। मुझे हमेशा नए बच्चे मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि रोज हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रेहान, नमस्ते इंस्टॉल यूजर, ठीक है। तो पहला है डायग्राम किसका, सिलाजिनेला का है पहला डायग्राम। पहला डायग्राम किसका बच्चों, सिलाजिनेला है हमारा फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। ये है सिलाजिनेला का डायग्राम, ठीक है। तो अब देखिए सिलाजिनेला किस में दे रखा है, लेट्स सी ओवर हियर। सिलाजिनेला इज मेंशन्ड ओवर एंड ओवर ओनली इन इन ऑप्शन सी, ठीक है। सिलाजिनेला टेरिडोफाइट है, वेरी गुड जेबा। सेकेंड है इक्विसिटम, वेरी गुड। टेरिडोफाइट सैल्वियना, टेरिडोफाइट, वेरी गुड। एंड जिंकिगो इज अ जिम्नोस्पर्म, वेरी गुड जेबा, वेरी गुड जेबा। तो चलिए लगे हाथ एक और क्वेश्चन बता दीजिए, सिलाजिनेला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस सिलाजिनेला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये इतना यूनिक है, इसके अंदर कौन सा एक स्ट्रक्चर है सिलाजिनेला में, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम में ये जो बना हुआ है, ये क्या है, कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो इसमें यूनिक बनाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलाजिनेला में, बताइए मुझे। गुड आफ्टरनून अली सर, आई एम ऑल्सो न्यू।
कोई नहीं बच्चा, इट्स अ गुड थिंग टू बी न्यू। ऐसे ही रोज नए नए बच्चे ज्वाइन करेंगे तो हमारी और मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। सुमित ने आंसर दिया है ये रूट है। अच्छा, और आंसर दीजिए बच्चों, और लोग गेस करिए। जेबा ने आंसर दिया है स्पाइक। सर व्हाई टुडे इज सो फास्ट? आई एम नॉट सो फास्ट, आई एम स्टिल ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। सब लोग रूट एंड स्पाइक आंसर दे रहे हैं। जेबा, आर यू करेक्ट? इज इट स्पाइक? जेसिका आंसर दीजिए, व्हाट इज इट? रोहिणी कहाँ है आज? रोहिणी नहीं आई क्लास के लिए। दिस इज अ होल्ड फास्ट। एवरीवन इज गिविंग स्पाइक, होल्ड फास्ट एंड रूट आंसर। फिर से सोचिए बच्चों, सबका आंसर गलत है यहां पे, सबका आंसर गलत है। एक सिलाजिलेना में कौन सी चीज स्पेशल होती है? हाई हीट। सब लोग बोल रहे हैं ये स्टेम है, सब लोग बोल रहे हैं ये स्टेम है। जेसिका ने बोला रूट है ये। ब्रांडेड डेविल ने बोला ये क्रिकेट है। ये स्टाइप है। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत। कोई है जो सही जवाब दे पाएगा यहां पे? कोई है क्या इसको सही जवाब देने वाला? किसी ने एक आंसर लिखा हेट्रोस्पोरी। ओके, अलग चीज है हेट्रोस्पोरी। ओहो, वेरी गुड अशर, वेरी गुड। इसको हम बुलाते हैं राइजोफोर। यस, सिलाजिनेला में देखो, ये जो एक स्पेशल चीज है, मैं थोड़ा सा रबर से रब कर देता हूं सो दैट जितने भी नए बच्चे आए हैं वो देख सके। देखिए मैंने रब कर दिया है यहां पे। अब जो ये नया स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बुलाते हैं राइजोफोर। क्या बुलाते हैं बेटा? राइजोफोर। ठीक है, यस, राइजोफोर। राइजोफोर हैज अ प्रॉपर्टी। राइजोफोर जो है इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, किसकी? स्टेम की और रूट की। और ये एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, राइजोफोर जो है एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलाजिलेना में है। लिख लीजिए प्लीज सब लोग, कॉपी और पेन में लिख लीजिए। एवरीवन जस्ट राइट दिस पॉइंट। राइजोफोर इज अ यूनिक स्ट्रक्चर। मैं कोशिश करता हूं राइजोफोर, वैसे अशर ने राइजोफोर सही लिखा है, अब बच्चे सब लोग सही लिख रहे हैं राइजोफोर। राइजोफोर इज अ यूनिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली, अतः वी विल गो इन, I will go to the next question, just wait for a while. बेटा इट्स अ यूनिक स्ट्रक्चर जो कि रिजेंबल करता है बोथ स्टेम एंड रूट, मतलब इस दोनों, इसका फंक्शन स्टेम जैसा भी है और रूट का भी है। ठीक है, इट वर्क बोथ एज स्टेम एंड रूट। क्लियर? लिख लीजिए सबने, यस और नो बताइए। स्टेम कैसे लिख लीजिए बेटा? पुखराज नारायण, जस्ट वेट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड संजीवनी। यस, आपके जो, आई थिंक सो, रामायणा के सेम में जब लक्ष्मण को लक्ष्मण को अटैक हुआ था, देन हनुमान जी यही लेने गए थे। अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी इट वाज दिस। ठीक है, यस, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सोनालिका। यस सर, यही है वो। तो ये जो राइजोफोर है, लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सिलाजिनेला में है। यस, हनुमान जी लेने गए थे इसको। सिर्फ और सिर्फ किस में है ये बच्चा? ये सिर्फ और सिर्फ सिलाजिनेला में है। इट फंक्शंस फॉर बोथ स्टेम एंड रूट। स्टेम कैसे? स्टेम के 3 पॉइंट है यहां पे, अगर जो लोग लिखने में इंटरेस्टेड है वो लिख लीजिए। स्टेम कैसे? स्टेम के 3 पॉइंट है, लिखिए स्टेम के 3 पॉइंट, जो लोग लिखने में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग लिखने में इंटरेस्टेड है वो लिख लीजिए। स्टेम कैसे? पहला पॉइंट, इट इज एरियल। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? इट इज एरियल। सेकेंड पॉइंट, नो रूट कैप्स। थर्ड पॉइंट, नो रूट हेयर्स। ये कैसा है? एरियल है, रूट कैप नहीं है, रूट हेयर नहीं है। ठीक है, देर इज, ये स्टेम कैसे है? क्योंकि ये एरियल है, कोई रूट कैप नहीं है, कोई रूट हेयर नहीं है। और ये रूट कैसे है? रूट के भी 3 पॉइंट है, रूट के भी इसमें 3 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये नॉन ग्रीन है, ये नॉन ग्रीन है, ये हरे रंग का नहीं है, इसमें कोई नोट्स नहीं है, इसमें कोई लीफ नहीं है।
नो नोट्स नो लीफ। यस बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चा? इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? इसका ऑप्शन है आंसर सी। वेरी गुड पुखराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे ऑप्शन में लिख रखा है कौन सा क्या है, तो जेबा ने सबसे पहले आंसर इसका दे ही चुकी थी। वेरी गुड जेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये भी एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। ये भी एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। ए बी सी डी है क्या? व्हाट इज दिस ए बी सी डी? जेबा ने आंसर दे दिया है इसका ए। सबसे पहले आंसर दिया है किसने, देखते हैं बच्चों। बहुत बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया। अथर्व ने दिया है सबसे पहले आंसर। जैसिका का भी आंसर आ गया है ए। अंबादास ने का भी आंसर ए। वेरी गुड अंबादास, गुड। वेरी वी वेलकम यू मनीष प्रजापति। आपका स्वागत है इंस्टा सॉल की लाइव क्लासेस में। हाय मुकेश कुमार। आप वो तो नहीं, मेरा नाम मुकेश है, मूवीज में आता था पहले वो मुकेश। ठीक है, जस्ट इट्स अ जोक। अरे भैया ठीक है मुकेश, हाय हो गया, बस करिए। सो बहुत लोगों ने आंसर इसका ए दे चुके हैं। ठीक है, बहुत बच्चों ने इसका आंसर ए दे दिया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, मुझे एक बार जैसा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। एग्जामिन द गिवन फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो एंड सिलेक्ट ए बी सी डी। तो ए है, देखो फ्लावर लाइक। अब देखो बच्चा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये फूल आकार का है, अगर इसका आकार जो है फूल जैसा है, इफ इट इज अ फ्लावर लाइक थिंग, तो हम इसको बुलाएंगे आर्चिगोनियोफोर। अगर ये कुछ इस प्रकार से है, मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, अगर ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है जिसमें कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब कई सारे सर्कल टाइप का है, अगर ये इस टाइप का है, इस आकार का है, तो ये क्या होगा बेटा? एंथ्रीडियोफोर। अगर ये फूल आकार का है तो आर्चिगोनियोफोर। अगर इसके अंदर गोल गोल सर्कल हैं तो ये क्या है? एंथ्रीडियोफोर है। तो अगर फूल है तो कौन सा होगा स्ट्रक्चर? फीमेल। ये होता है फीमेल का सिंबल। अगर कंसेंट्रिक सर्कल है तो ये क्या होगा बच्चा? मेल। क्लियर? सो ए है आर्चिगोनियोफोर, बी है फीमेल थैलस, सी क्या है? जेमा कप है, एंड डी है राइजोइड। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ए। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ए। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर थोड़ा ब्रायोफाइट का क्वेश्चन था, कोई नहीं, एक ब्रायोफाइट का भी हमने क्वेश्चन अभी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गा बिकॉज, बताएं बच्चों मुझे। बताइए मुझे, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गा बिकॉज। बताइए बच्चों मुझे इसका आंसर। चैट देखिए, सब लोग चैट देखिए और आंसर बताइए मुझे। ब्रांडेड डेविल नहीं। बच्चों आंसर दे रहे हैं सब लोग, अलग अलग आंसर दे रहे हैं। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। ओम अग्निहोत्री अग्रहरि का सी आया है, दामनी का ए आया है, जेबा का ए आया है। बहुत बच्चों का अलग अलग आंसर आया, किसी का बी आ रहा है, कभी किसी का सी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक मिक्स आंसर देख सकता हूं बच्चों का। सबका यहाँ पे क्या है?
मिक्स आंसर है, हीथ का ए आया है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गा बिकॉज it possesses archegonia, it contains chloroplast, are thyroid form, have no conducting tissue। भैया एक बात बताओ मुझे कि आर्चिगोनिया होता है क्या एल्गे में? एल्गे में आर्चिगोनिया होगा क्या? नहीं होगा, तभी ये सेपरेट करता है, तभी इसका आंसर क्या है? आर्चिगोनिया है। क्योंकि देखो एल्गे में तो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गे में तो क्लोरोप्लास्ट है ना, तो ब्रायोफाइट्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी थायलॉइड फॉर्म में है, यस। और दे डोंट हैव एनी कंडक्टिंग टिश्यू, दे आर एट्रैकियोफाइट्स, दे आर एट्रैकियोफाइट्स। तो आंसर क्या होगा? इट पोजेसेस आर्चिगोनिया। यस इट डज, मतलब ब्रायोफाइट में क्या होता है? आर्चिगोनिया होता है, एल्गे में आर्चिगोनिया नहीं होता है। अब जिन बच्चों को आर्चिगोनिया नहीं पता, जिन बच्चों को आर्चिगोनियम नहीं पता, वो बच्चे एक बार बोर्ड की तरफ देख लीजिए, अपनी स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। ये एक मेरा हैंड रिटन डायग्राम है जो कि मैं अपनी जब क्लासेस लेता हूं तब बच्चों के लिए ड्रॉ करता हूं बोर्ड पे। ठीक है, ये मेरा एक खुद का बनाया हुआ डायग्राम है, तो सब बच्चे बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। ठीक है बच्चों, सब लोग ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। देखो अब जो है, जो इनका स्ट्रक्चर है, ये इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होता है। ठीक है, इसका जो सेक्स और वो है सेक्स ऑर्गन है, जो इनका सेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं बच्चों? लिख लीजिए, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। कैसा होता है बच्चों? मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। डायग्राम में जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो पूरा ब्लू कलर का चीज है वो क्या है? जैकेट है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। जितना भी ब्लू कलर का चीज है वो क्या है बच्चा? जैकेट। जैकेट के अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं मेल के बारे में, और इधर है फीमेल। तो सबसे पहला पॉइंट मेल के लिए, जिन लोग लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि ऊपर का पार्ट मैंने काट दिया है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखना चाहते हैं, जो एंथ्रीडियम मेल का स्ट्रक्चर है वो किस आकार का होता है? गोला आकार का होता है, गोल आकार का होता है। मतलब अगर इंग्लिश में लिखें, इट इज व्हाट? राउंड शेप। थैंक यू अथर्व। ठीक है, ये कैसा होता है? राउंड शेप होता है और क्लब शेप होता है। लिख लीजिए सब लोग प्लीज, इट इज राउंड शेप और क्लब शेप। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं जो कि माइटोसिस करते हैं और मेल गैमीट बनाते हैं। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, ये हो गया इसका मल्टीसेलुलर जैकेट, ये हो गया स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? What does stalk means? Instasol user don't do this। ठीक है, स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक को बुलाते हैं डंडी। जब आप गुलाब देते हैं, बहुत बच्चे गुलाब देते होंगे इधर से उधर, जब आप गुलाब देते हैं तो गुलाब में होती है डंडी, तो उसको हम स्टॉक बुलाते हैं। ठीक है, तो डंडी हो जिसमें, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? स्टॉक बुलाते हैं। क्लियर? सो ये स्टॉक होता है प्रेजेंट इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? एंड्रोगोनियल सेल होते हैं जो कि माइटोसिस करेंगे और मेल गैमीट बनाएंगे। तो क्वेश्चन है बच्चा सबके लिए अभी क्वेश्चन, एंड एंथ्रीडियम की प्लॉइडी क्या होगी? व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंथ्रीडियम? फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। एंथ्रीडियम हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? जेबा, रोहिणी, सब लोग मुझे आंसर दीजिए, सब लोग मुझे आंसर दीजिए। जो एंथ्रीडियम होगा वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? वेरी गुड अथर्व, हैप्लॉइड। जेबा ने भी एन लिखा है, वेरी गुड। बहुत बच्चों ने हैप्लॉइड लिख दिया है आंसर। यस, एंथ्रीडियम कैसा होता है बच्चा? हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि गैमीट्स क्या है? यूनिवर्सली हैप्लॉइड इन नेचर। चाहे जो ऑर्गेनिज्म हो, ये कैसा होता है? यूनिवर्सली हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो एंड्रोसाइट में क्या हुआ? माइटोसिस होकर मेल गैमीट बना। अब ये मेल गैमीट कहां रिलीज होगा? नीर में। नीर मतलब वाटर, इट विल बी रिलीज्ड इनटू द वाटर। ये पानी में रिलीज हो गया।
यस, ये रिलीज हुआ किसमें बच्चा? पानी में। अब इधर दूसरी तरफ क्या है हमारा? फीमेल गैमीटोफाइट है, जिसको हम क्या बुला रहे हैं? आर्चिगोनियम। वो गमले आकार का है, गमला आकार मतलब फ्लास्क शेप है, ठीक है। ये किस शेप में होता है? फ्लास्क शेप में होता है। अब ये भी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर एंड जैकेट। तो जैकेट कैसे है? स्टेराइल है। अब आप एक गमले के बारे में बात करें तो एक, अगर हम पॉट के बारे में बात करें तो पॉट इसी फॉर्म में होता है, ऊपर से पतला, ऊपर से मुंह पतला और नीचे से चौड़ा। तो सेम फॉर्म में जो पतला आकार है उसको हम बुलाते हैं नेक, ठीक है। जो पतला आकार है उसको बुलाते हैं नेक, और जो मोटा पार्ट है उसको हम बुलाते हैं बच्चा क्या? वेंटर, ठीक है। तो दो हिस्से हो गए, एक पतला नलीकारक आपका नेक हो गया, और एक ब्रॉड शेप जिसको बुलाते हैं वेंटर, ठीक है। तो नेक और वेंटर है। अब जो इसका नेक रीजन है उसमें होते हैं कुछ सेल्स, जो इसका नेक रीजन है उसमें होते हैं क्या बच्चा? कुछ सेल्स, उसको बुलाते हैं एनसीसी। यस, पूछते रहिए क्वेश्चन साहिल, मैं पढ़ रहा हूं आपके। इसके अंदर होते हैं कुछ सेल्स, उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चा? एनसीसी, दैट इज नेक कैनाल सेल। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेक कैनाल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिए कहीं पे, नहीं तो ये डायग्राम में मैंने मेंशन किया है। एनसीसी का जो नंबर है, नेक कैनाल सेल का जो नंबर है वो कितना है? 4 से 10 होता है, ठीक है। एनसीसी का जो नंबर है वो कितना होता है? या तो फिर 4 सेल होगा या तो फिर 10 सेल के बीच में होगा, मतलब कभी 10 से ज्यादा नहीं होगा, कभी 4 से कम नहीं होगा, ठीक है। यस, जैसे कि एग्जांपल देखें, फिनेरिया में कितना होता है? 6 से 10 होगा, फिनेरिया में 6 से 10, रीशिया एंड मर्केंशिया में 4 से 6 होंगे, ठीक है बच्चों। रीशिया एंड मर्केंशिया में कितने होंगे? 4 से 6 होंगे, ठीक है। अब वेंटर रीजन में क्या है हमारे पास? दो सेल्स हैं, वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल। वेंटर रीजन में क्या है बच्चा? दो सेल हैं, वीसीसी एंड एग, वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल, ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन करना है, सबका मकसद क्या है? रिप्रोडक्शन करना। जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक धर्म सिद्ध अधिकार है कि हम अपनी प्रोजेनीज को आगे बढ़ाएं, अपने वंश को आगे बढ़ाएं, सब लोगों का यही अधिकार है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेल गैमीट है, देखो मेल गैमीट का आकार कैसा होता है? कॉमा शेप। मेल गैमीट जो है इस फॉर्म में दिखता है, ये है मेल गैमीट हमारा। तो कॉमा शेप होता है हमारा मेल गैमीट। अब इस मेल गैमीट को पहुंचना है एग के पास, इस मेल गैमीट को यहां से यहां आना है, ठीक है। अब उसको आएगा कैसे? अब वो आएगा कैसे? इसके पास 3 बाधाएं हैं। लेट्स सपोज हम बाहुबली के बारे में बात कर रहे हैं, बाहुबली को पहुंचना है किले के अंदर, ठीक है। ही इज अ हीरो, हीरो वांट्स टू गो टू द, अपने फोर्ट में जाना है। तो अब इसके पास बहुत सारी बाधाएं हैं। पहली बाधा, जिन जिन लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है, तो जो किला था वो पानी की तरफ था, तो उसके पास ये गैप है उसके पास। पहली बात, गैमीट के पास क्या है? ये गैप है। फिर किले का है दरवाजा बंद, किले का क्या है बच्चे? यहां पे देखिए लिड सेल कितने 4 नंबर में होते हैं, उसका है दरवाजा बंद। और साथ में है हमारे पास यहां पे इतने सारे सोल्जर्स, और उसके पास आना है रानी से मिलने, ठीक है। उसके पास आना है रानी से मिलने, ठीक है। उसको आना है एक के पास। वो आएगा कैसे? ठीक है, वो आएगा कैसे? तो अब ये क्या होगा कि ये जो मेल गैमीट है, ये जो मेल गैमीट है वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करेगा। मेल गैमीट वाटर के थ्रू ट्रैवल करना है, ठीक है। अब ये ट्रैवल कैसे करेगा? ठीक है, अब इसको ट्रैवल करने के लिए देखो, आंख तो है नहीं इसके पास, सिर्फ फ्लैजिला है। तो बेसिकली जब आर्चिगोनियम मैच्योर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग जो बातें कर रहे हैं वो भी रुक जाइए और 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन नहीं होगा बच्चा। तो इसमें आई एम नॉट फीलिंग वेल, डिजीनेस बहुत तेज। सो बेसिकली जो इसमें जो सेल्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि एनसीसी में क्या हो रहा है कि ये जब मैच्योर हो रहे हैं तो ये
इनके अंदर वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है और म्यूसिलेज फॉर्म हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और म्यूसिलेज फॉर्म हो रहा है। अब इस जब ये म्यूसिलेज फॉर्म हो रहा है, तब देखो जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब आप कुछ ज्यादा ही उसको शेक करते हैं और जब ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पॉप आउट कर जाती है, यस और नो, कोल्ड ड्रिंक पॉप आउट कर जाती है। तो सेम थिंग क्या हो रहा है, इसमें म्यूसिलेज अब्सॉर्ब हो रहा है और वाटर भरता जा रहा है, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है लिड सेल के ऊपर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, किसके, लिड सेल के ऊपर। जब लिड सेल पे प्रेशर बढ़ रहा है, देखो इधर देखो, मेरी तरफ सब लोग डायग्राम पे ध्यान दो, तो ये देखो ये लिड सेल बंद है, अब मैं इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूं बार 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 बार, तो क्या होगा, लिड सेल फट जाएगा, लिड सेल फट जाएगा। किसी ने बहुत सही लिखा है, ज्वालामुखी की तरह फटेगा, यस। तो ये लिड सेल हट जाएगा, जब ये हटेगा तो ये सारा का सारा म्यूसिलेज बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा कहां पे बच्चा, ये बाहर आएगा कहां पे रिलीज होगा, वाटर में रिलीज होगा। ये सब कुछ कहां आ जाएगा, म्यूसिलेज सब्सटेंस वाटर में आएगा, और जब ये वाटर में आएगा तो ये कौन सा मूवमेंट शो कराएगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मूवमेंट बाय वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। यस वेरी गुड बच्चों, तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट कराएगा, ठीक है, ठीक है, व्हाट ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट कराएगा। और कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या होगा, मेल गैमीट ट्रैवल करेगा किसकी तरफ। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, हीरो को पहुंचाना है क्वीन तक। भैया देखो खुद ही यहां पे क्या हो गया, दरवाजा टूट गया, दरवाजा यहां पे टूट गया, सारे के सारे सैनिक चले गए, तो रास्ता पूरा खुला है, तो आराम से मेल गैमीट ट्रैवल करेगा यहां से यहां तक। क्लियर, तो ये होता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट, तभी इसको हम क्या बुलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बुलाते हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट है कि नहीं। बच्चा देखो इसलिए मैं समझा रहा हूं, जैसिका देखो आपने पढ़ा है, बहुत लोगों को इसको नहीं पता था, ठीक है, सबको नहीं पता होता है ये, तो इसका हमें आंसर बताना जरूरी है सबको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, देन आई विल हैव वाटर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए प्लीज। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए ई and answer as asked next to them. I don't know what happened. किस क्लास का है ये सर, ये बेटा 11th क्लास प्लांट किंगडम का है ये टॉपिक। सर आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं। नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग डिजी, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड टू मी, जस्ट फीलिंग डिजी, बाय इंस्टेंस आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग डिजी। Leave it, let's start. Read the following 5 statements A to E and answer as asked next to them. In equisetum, the female gametophyte is retained on the parent sporophyte, pehla option. Second, in Ginkgo, the male gametophyte is not independent. Third option, the sporophyte in Riccia is more developed than that in Polytrichum. Sexual reproduction in Volvox is isogamous. The spores of slime moles lack cell wall. कोरोना आ गया सर। कोरोना का ये सिम्टम नहीं है निशिकेत। नाइस जोक बाय द वे। तो बहुत आंसर बच्चे ले रहे हैं कि इसमें 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। यस राज पूछिए, डाउट पूछिए, कोई कोई वो नहीं, डाउट पूछिए आप। पंकज आर्ट एकेडमी, देखो साहिल एंड जो लोग पूछ रहे हैं क्लास 9 की क्लास कब से शुरू होगी, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि अभी एक बार लॉकडाउन खोलने दीजिए, देन वी विल डिस्कस टू आवर सुपीरियर्स कि 9th एंड 10th की क्लास क्या कब से शुरू होगी,
ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इनफैक्ट जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताइए मुझे। ये जो ए से ई स्टेटमेंट, जो ये 5 स्टेटमेंट है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आप सबने बोला 3 स्टेटमेंट सही, तो मुझे मैसेज करिए अभी फटाफट से कि कौन से 3 स्टेटमेंट सही हैं। जेबा, जेसिका, हीत, सब लोग, रोहिणी, सब लोग मुझे ये 3 स्टेटमेंट लिखिए। सर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? हेट्रोफिली दोनों चीज से सही होती है। देखो हित, आपका जो क्वेश्चन है प्लांट डेवलपमेंट के ऊपर है क्वेश्चन। हेट्रोफिली, तो बेसिकली हेट्रोफिली का मतलब होता है चेंज इन जनरेशन। अब ये जो चेंज इन जनरेशन या तो फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है या तो फिर एनवायरमेंटल की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि बटर कप, जैसे को हम रननक्यूलस बुलाते हैं, बटन रोज भी बुलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो लीफ पानी के अंदर होती है वो डाइसेक्टेड होती है, और जो लीफ बाहर की तरफ होती है वो पूरे के पूरे प्रॉपर शेप में होती है। तो सबने आंसर दे दिया है, ए बी सी राइट है सर, डी एंड ई इज रॉन्ग। ठीक है दिनेश राठौड़, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सॉरी बेटा, आई जस्ट मिस्ड योर क्वेश्चन, आई थिंक सो। सर मैं 9th क्लास का हूं। तो कोई नहीं बच्चा, आप पढ़िए, आप अपनी फ्यूचर की तैयारी करिए अभी से। देखो आपको, जो लोग बच्चे सोच रहे हैं मैं 9th क्लास में हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा, बच्चे देखो मैं बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा चुका हूं, तो उसमें बेसिकली बच्चे आते हैं क्लास 6 से पढ़ने के लिए। ठीक है, उनकी कोचिंग शुरू होती है क्लास 6 से, तो कभी भी लेट नहीं है, कभी भी लेट नहीं है पढ़ने के लिए। तो आप अभी से तैयारी शुरू करते रहिए। ठीक है बच्चों, अभी से तैयारी शुरू करती रहिए। ठीक है, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आंसर है डी, आंसर है डी, ओनली वन स्टेटमेंट। आंसर क्या है बच्चा? ओनली वन स्टेटमेंट। सबका आंसर गलत है, किसी ने भी ये आंसर नहीं दिया। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, किसी का भी आंसर नहीं सही है। तो हम पढ़ लेते हैं। तो जो इक्विसिटम वाला पॉइंट है, इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो इक्विसिटम इज अ टेरिडोफाइट, एंड इन टेरिडोफाइट, इक्विसिटम इज अ टेरिडोफाइट। कहां गया मेरा मार्कर? Equisetum is a pteridophyte, and in pteridophyte the main plant body is sporophyte, which is differentiated into two: true root, stem and leaves. ठीक है, gametophytes are small or inconspicuous and free living, mostly photosynthetic, thalloid called prothallus. ठीक है, तो इक्विसिटम क्या है? एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी? स्पोरोफिटिक है। तो ये ऑप्शन हो गया इसका गलत। ठीक है, तो द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द sporophytic, which is differentiated into true stem, root and leaf. Gametophytes are small or inconspicuous, free living, mostly photosynthetic, thalloid called protothallus. ठीक है, next, Rhesia is a liverwort and Polytrichum is a moss. The sporophyte is moss is more elaborate than that in liverwort. ठीक है, next, Volvox shows oogamous type of sexual reproduction, that is fusion between one large, एक large and non-motile female gamete and a small motile male gamete. ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या है इसका? 1, सिर्फ एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in bryophyte both generations are independent. Gametophyte are dependent on sporophyte. Sporophytes complete their life cycle. Next, sporophyte are dependent upon gametophyte. Yes, Rohini, only option D is correct. आंसर बताइए बच्चों, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है डी यहां पे। इन ब्रायोफाइट क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन ब्रायोफाइट? बताइए मुझे बच्चों। डी को लॉक कीजिए। कई को यू आर स्टिल लेट फॉर द क्लास टुडे? हाँ,
आंसर बताइए, बहुत बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बच्चों ने आंसर डी लिखा है यहाँ पे। वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चों ने आंसर डी लिखा है यहाँ पे। तो ब्रायोफाइट में ये स्पोरोफिटिक आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफिटिक का मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब ये हुआ कि स्पोरोफाइटिक जो बॉडी है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी गैमेटोफिटिक बॉडी पे डिपेंड करती है। मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक। अगर हम यहाँ पे इसकी ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी के बारे में बात करें, अगर हम इसकी प्लांट बॉडी के बारे में बात करें, ठीक है, अब इसकी जो प्लांट बॉडी है वो दो होती हैं, दो टाइप में होती हैं। एक होती है एन और एक होती है 2n। एन कौन सी प्लांट बॉडी होती है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। एन प्लांट बॉडी कौन सी होती है बच्चा? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है एन। 2n प्लांट बॉडी कौन सी होती है बेटा? स्पोरोफिटिक। ठीक है बच्चों, प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट में एन है वो गैमेटोफिटिक है, और जो 2n होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। और इसका जो डोमिनेंट फेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये गैमेटोफिटिक बॉडी है, जो इसका एन फेज है, वो किस पे है? इट इज इंडिपेंडेंट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है किससे? स्पोरोफिटिक से। ठीक है, और स्पोरोफिटिक फेज जो है डिपेंडेंट है किस पे? गैमेटोफिटिक। जो ये स्पोरोफिटिक फेज है वो इस पे डिपेंडेंट है। स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक, बट गैमेटोफिटिक फेज इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है डी। बहुत अच्छे बच्चों, आंसर क्या है इसका? डी। द स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनिमा क्या है? व्हाट इज प्रोटोनिमा? बताइए मुझे। यस आरती, योर आंसर वाज राइट। Is it raining in your place? No, it's not raining in my place. It's a hot, humid temperature over here in Delhi. ये बताइए मुझे, प्रोटोनिमा क्या है इसमें? ये देखिए, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। साहिल, इसका जवाब हमें बाद में दे देंगे, अभी हम क्लास पे ध्यान देते हैं। शाजिया, यू आर लेट फॉर द क्लास अगेन। यस, इट इज अ जुवेनाइल फेज ऑफ मॉस गैमेटोफाइट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इट इज अ जुवेनाइल फेज ऑफ मॉस गैमेटोफाइट। ये एक जुवेनाइल फेज है मॉस गैमेटोफाइट का। अच्छा चलो, आप सबको मतलब इसका आंसर पता है, सबको पता है इसका आंसर। अब मुझे ये बताइए, जो मॉस है दैट इज फ्यूनेरिया है, उसमें कितने गैमेटोफिटिक बॉडी होती हैं? उसमें कितने गैमेटोफिटिक बॉडी होती हैं? ये बताइए मुझे। उसमें कितनी गैमेटोफिटिक बॉडी होती है? ये बताइए मुझे। दो। कौन कौन सी? कौन कौन सी? फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी कौन सी है ये बताइए। द फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी इज कॉल्ड एज, द फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट? पहली गैमेटोफिटिक बॉडी को हम क्या बुलाते हैं? कैप्सूल बेटा, स्पोरोफिटिक है। यस वेरी गुड रोहिणी, प्रोटोनिमा। यस वेरी गुड। सेकंड को क्या बुलाते हैं? तो हम सेकंड को क्या बुलाएंगे हम? क्ल्यू देना सर। वी आर नॉट प्लेइंग केबीसी ओवर हियर। यस, पहली को प्रोटोनिमा बुलाते हैं, ये आंसर मिल गया। सेकंड को हम क्या बुलाते हैं ये बताइए। सेकंड गैमेटोफिटिक बॉडी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? यस वेरी गुड जेसिका, वेरी गुड, लीफी स्टेज। यस, फर्स्ट गैमेटोफिटिक बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोटोनिमा, द सेकंड गैमेटोफिटिक बॉडी इज कॉल्ड एज लीफी स्टेज। वेरी गुड। तो जो हम ये इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका डायग्राम नहीं है यहाँ पे तो मैंने नहीं बनाया है।
तो जो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्रोटोनीमा क्या होता है, एक फिलामेंटस स्टेज है। प्रोटोनीमा कुछ इस फॉर्म का एक फिलामेंटस स्टेज है। ये ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, इरेक्ट भी हो सकता है इस फॉर्म में। ये एक फिलामेंटस स्टेज होता है प्रोटोनीमा, ठीक है। तो देखो ये याद रखिएगा, ब्रायोफाइट में दो स्टेजेस है, एक फिलामेंटस जिसको हम बुलाते हैं प्रोटोनीमा, और लीफी स्टेज हो हमारा सेकंड गेमेटोफाइट। अब इसी में क्या होते हैं बच्चों, बड्स आते हैं। इसी में क्या आते हैं, बड्स। यही बड्स ग्रो करके क्या बनाते हैं, हमारे लीफी स्टेज। यही बड्स ग्रो करके क्या बनाते हैं बच्चों, लीफी स्टेज। इसके अंदर लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फाइलॉइड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है कॉलॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजोइड। इस फॉर्म से बनेगा इसका लीफी स्टेज। तो देखो प्रोटोनियम में क्या होगा, बड्स आएंगे, बड्स स्प्राउट करके क्या बनेंगे, हमारा लीफी स्टेज। तो प्रोटोनिमा की भी प्लॉइडी क्या है बच्चों, एन। लीफी स्टेज की भी प्लॉइडी क्या है बच्चों, एन। तभी मैंने बोला था गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट स्पोरोफिटिक स्टेज क्या है, डिपेंडेंट है, बिकॉज स्पोरोफाइट जो है इसी के टिप पे ग्रो करेगा, यहां पे विथ फुट सीटा एंड कैप्सूल। डायग्राम थोड़ा सा हो गया इस फॉर्म में, यहां पे ग्रो करेगा। यस वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सो आंसर क्या है, द जुवेनाइल फेज ऑफ द मॉस गैमेटोफाइट। वेरी गुड प्रोटोनिमा। नेक्स्ट देखो यहां पे साफ साफ लिख रखा है, इट इज अ ग्रीन सेप्टेट फिलामेंटस एल्गा लाइक स्ट्रक्चर विच इज बोर्न आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ मॉस हैप्लॉइड स्पोर्स। मतलब मैं यहां पे एक बार फिर से देखता हूं। देखो बच्चों जितने भी नए बच्चे हैं, यस आंसर सही है। मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। इस कॉन्सेप्ट को बुलाते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो सबसे पहले क्या आया, गैमेटोफिटिक बॉडी आई जो कि लीफी स्टेज है। उस पे क्या आया सबसे, फिर क्या आया उसके ऊपर, स्पोरोफिटिक बॉडी बनी, ठीक है, नहीं सॉरी, उस पे गैमेटोफिटिक स्टेज बनी, फिर उस पे स्पोर्स बन डेवलप हुए। अब ये स्पोर्स ने स्पोरोफिटिक बॉडी बनाई, अब इस स्पोरोफिटिक बॉडी ने वापस स्पोर्स बना के क्या बना दिया, गैमेटोफिटिक बॉडी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, इस फॉर्म से एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता जा रहा है। गैमेटोफाइट से गैमीट्स बने, गैमीट्स फ्यूज होकर स्पोरोफिटिक बॉडी बनी, स्पोरोफिटिक बॉडी से स्पोर्स बने, स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बने, प्रोटोनीमा बना, प्रोटोनीमा से क्या बना, लीफी स्टेज बना, फिर से ये साइकिल रिपीट हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये था एन स्टेज, ये है 2n स्टेज, फिर आ गया n, फिर आ गया 2n। तो इस फॉर्म से ऑल्टरनेशन किसका हो रहा है, n से 2n, 2n से n, n से 2n। इसी को हम बुलाते हैं क्या बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर हो गया बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन, दो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये टेरिडोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन, जिन बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनको संधि विच्छेद करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। हिट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोर मतलब, स्पोरी का मतलब स्पोर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स किस में फाउंड होते हैं, बहुत बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, तो चलते हैं आंसर पढ़ते हैं। सबसे पहले आंसर दिया जेबा ने डी, पांकुरी ने डी, दामिनी ने डी, सबने डी दिया है। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। देखो बच्चों चलो हम इसके बारे में बात करेंगे, बट मैं आप लोगों से थोड़ी सी एक गुजारिश करना चाहूंगा, हमें व्यूज बढ़ाने हैं। लिसन केयरफुली बच्चों, हमें व्यूज बढ़ाने, तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे। देखिए आप खुद देखिए, हम आप सारे फैकल्टी, सारे टीचर्स कितनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं, सब लोग पूरे जोश से, पूरे उत्साह से पढ़ाते हैं।
आपको भी बस हमें मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट करेंगे? अपने फ्रेंड्स से बोलिए ज्वाइन करें, यूट्यूब पे जाइए, हमारी वीडियोस को देखिए, ठीक है। जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। और ये देखिए सबसे अच्छी बात है, देखिए हर जगह आपको पैसे देके पढ़ना है। यहाँ पे क्या है? फ्री में पढ़ना है आपको। यहाँ पे क्या है बच्चों? फ्री में पढ़ना है आपको। तो आपको फ्री में पढ़ाई मिल रही है, तो आप दूसरों को भी मदद करिए, वो फ्री में पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। उतना मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस के पैसे नहीं मिलते, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है बच्चों। सो हेट्रोस्पोरी का मतलब मैंने अभी बताया, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स फॉर्म हो। तो मैं यहां पे हेट्रोस्पोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। अब इस हेट्रोस्पोरी में दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक स्मॉल स्पोर बनता है और एक लार्ज स्पोर बनता है। एक स्मॉल स्पोर बनता है और एक लार्ज स्पोर बनता है। स्मॉल स्पोर से क्या बनेगा? सबने सही बोला, सबको सही आंसर आ गया। जितने व्यूज आएंगे उतने डॉलर, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू साक्षी, आपका ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए हमें। तो देखो, जो स्मॉल है, स्मॉल से हमेशा याद रखना, स्मॉल कौन होते हैं? मेल। हम चाहे जितना भी बड़ा बन लें, हम क्या हैं? स्मॉल हैं। किसके सामने? फीमेल के सामने। फीमेल माता है, फीमेल माँ है। इतना ध्यान रखिएगा सारे मेल जितने भी सुन रहे हैं, हम बहुत छोटे हैं। बड़े कौन है हमसे? फीमेल है हमसे बड़े। सृष्टि मतलब entire universe has given the most importance to female, not to male. Just remember this fact. कुछ भी करने से पहले, कभी भी चिल्लाने से पहले, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, फीमेल की पावर ज्यादा है मेल से, ठीक है। अब कैसे? अब कैसे? सुन लीजिए ध्यान से, देखिए नेचर भी बोलता है। कैसे बोलता है? देखिए, मेल हमेशा स्मॉल होगा, तभी मेल को माइक्रोस्पोर बुलाते हैं। फीमेल हमेशा लार्ज होगी, तभी उसको हम मेगास्पोर बुलाते हैं। क्लियर? फीमेल हमेशा लार्ज होगी, तभी हम उसको क्या बुलाते हैं बच्चा? मेगास्पोर। मेल हमेशा स्मॉल होता है, चाहे वो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी चले जाइए, मेल स्पर्म क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, ओवा लार्ज होती है, ठीक है बच्चों। तो मेल्स आर स्मॉल, ठीक है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। सो इसका आंसर है, देखिए, तो इसमें दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, दो टाइप के स्पोर हैं, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। दो टाइप के हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो स्मॉल और लार्ज इसके अंदर बन रहे हैं। क्लियर? तो इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? डाइशियस कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बुला रहे हैं? डाइशियस कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं? डाइशियस कंडीशन। अब ये जो डाइशियस कंडीशन है, ये किस में दिखाती है? बोथ ए एंड बी, दैट इज सिलाजिनेला एंड सैल्विएना। सिलाजिनेला भी क्या है? हेट्रोस्पोरी शो करता है बच्चों, और सैल्विनिया भी हेट्रोस्पोरी शो करता है, ठीक है। दोनों चीज शो होती है, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया दोनों शो करता है। अब ये भी लिख लीजिए, जो सैल्विएना वो क्या है? एक्वेटिक फोन है। ये कैसा है? एक्वेटिक फोन है, ठीक है, एक्वेटिक फोन है। क्लियर? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्लास फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फटाफट से जवाब दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। सबका आंसर आया है यहां पे सी, वेरी गुड, सबका आंसर आया है सी। सबका आंसर यहां पे सी आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चों। सी इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। यस, सी ऑप्शन गलत है। तो पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट इज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इन वैस्कुलर सिस्टम। देखो, टेरिडोफाइट का एक और नाम है, टेरिडोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोटैनिकल स्नेक्स। लिख लीजिए सब लोग कॉपी में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोटैनिकल स्नेक्स। क्या बुलाते हैं बच्चों? उनको हम क्या बुलाते हैं? बोटैनिकल स्नेक्स। टेरिडोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिखिए,
फर्स्ट वैस्कुलर एम्फीबियन प्लांट्स क्या बुलाते हैं बच्चों? फर्स्ट वैस्कुलर एम्फीबियन प्लांट्स। सी माय आंसर ऑल्सो। ठीक है बच्चों, मैं आंसर देखता हूं आपका। सी, यस जेसिका, आई सॉ योर आंसर सी। यस, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नहीं, वैस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्यों वैस्कुलर एम्फीबियन? बिकॉज ये पहले प्लांट्स हैं जिसके अंदर कंप्लीट जाइलम एंड फ्लोएम है। ठीक है, कंप्लीट जाइलम एंड फ्लोएम है। यस, उनको बोटैनिकल स्नेक भी बुलाते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, करेक्ट। In equisetum, sporophylls form distinct compact-like structure called as strobili, correct. In next, Adiantum belongs to class Pterip, oh, Pteripopsida, yes, correct. In fern, spore germinates to give rise to multicellular sporophyte called prothallus. यही गलत है। सो आंसर क्या है इसमें? सी है आंसर इसका। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। नहीं, रेप्टाइल्स नहीं बुलाते। इतना जितना मैंने पढ़ा है उसको, जितना मैंने पढ़ा है उतना यही बुलाते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों इसका। बोटैनिकल स्नेक बुलाते हैं, देखो इसके बहुत सारे नाम है, बोटैनिकल स्नेक, ठीक है, एंड वो वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और देखिए आपने एक चीज पूछा है कि इसको क्या हम स्नेक्स ऑफ वो क्या बोला था आपने? जेबा ने पूछा था। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जेबा, रेप्टाइल्स नहीं बुलाते बेटा, देखो कहीं कहीं मैंने भी पढ़ा है इनको रेप्टाइल्स बुलाते हैं, बट मैक्सिमम बुक्स में रेप्टाइल वर्ड का मेंशन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स क्या बोलती हैं इनको? बोटैनिकल स्नेक्स एंड वैस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? तो आप बताइए, मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्लीज इन सब चैट्स पे ध्यान मत दीजिए, आंसर दीजिए। लीव देम, लेट देम राइट। इन सब चैट्स पे ध्यान मत दीजिए, जस्ट सिर्फ आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए दो कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, आपको मैच करना है। सो फर्स्ट क्या है? सिलॉप्सिडा। सिलॉप्सिडा मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में कितनी क्लासेस होती हैं? 4 क्लासेस होती हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट कंटेन्स 4 क्लास। सिलॉप्सिडा, पहली क्लास कौन सी होती है उनकी? सिलॉप्सिडा, पी साइलेंट है। स्फिनोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा एंड लाइकोप्सिडा, ये होती हैं 4 क्लासेस। ठीक है, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? सिलाजिनेला, यस, सिलॉप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलाजिनेला। ठीक है, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिडम। सिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है बेटा? इक्विसिटम। ठीक है, टेरिडोप्सिडा, नेक्स्ट है टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल है पेट्रिस, एंड देन लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका बच्चा? आंसर क्या है इसका बच्चा? आंसर है इसका सी। क्लियर, आंसर इज सी। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन किसका है? अभी जो मैं बात कर रहा था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्वेश्चन, अभी मैं इसके ऊपर एक एम्स का भी क्वेश्चन इसी डायग्राम पे दूंगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बच्चों ने तुरंत आंसर दिया। जॉन्टी रूट्स ने तुरंत, सॉरी जॉन्टी, जॉन्टी रूट्स, यू नो जॉन्टी रूट्स इज अ वेरी गुड फील्डर, बहुत अच्छा फील्डर है। सर इस बार मेरा आंसर भी पढ़िए, क्या है आंसर रोहिणी आपका? लेट मी रीड। रोहिणी, रोहिणी आपका आंसर नहीं मिल रहा मुझे बेटा। रोहिणी विद अ हार्ट, देयर आर 2 रोहिणीज ना। रोहिणी आप फिर से टाइप कर लीजिए, आई विल रीड योर आंसर। ठीक है बेटा, रोहिणी ने आंसर किया सी। वेरी गुड रोहिणी, अच्छे बच्चे हो आप, आपने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया। ठीक है, अच्छा वो रोशनी है, ओह सॉरी, वो रोशनी है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी,
रोहिणी रोहिणी रोशनी, साइलोटम, ये साइलोटम भी है। ठीक है बच्चों, सर यू सेड रॉन्ग, व्हाट यू टेल मी जेसिका। अच्छा, नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया इसलिए बोल रहे हो, चलो देखो ठीक है, नाम गलत हो गया, कोई नहीं, हम क्लास में ध्यान देंगे। तो देखो अभी मैंने क्या बात की थी, अगर मैं पीछे जाऊं तो मैंने यहाँ पे ये बनाया था डायग्राम, तो ये था लीफी स्टेज। ठीक है बच्चे, लीफी स्टेज था ये, लीफी स्टेज पे क्या होता है, गेमेटोफाइट आता है। ठीक है बच्चे, स्पोरोफाइट आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है इसका लीफी स्टेज, ये है इसकी गेमेटोफिटिक बॉडी, ये क्या है बेटा, गैमेटोफिटिक बॉडी है, और ए क्या है इसकी, स्पोरोफिटिक बॉडी। तो आंसर तो सबको क्लियर हो चुका है, आंसर सबको क्या क्लियर हो चुका है, आंसर है इसका सी, ए है स्पोरोफिटिक बॉडी, बी है इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी। ठीक है, अब गैमेटोफिटिक बॉडी पे क्या होता है, स्पोरोफिटिक बॉडी आती है। अब जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये स्पोरोफिटिक बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, फुट, सिटा, कैप्सूल। किस में डिवाइडेड होती है बच्चों, फुट, सिटा, कैप्सूल। ये आ गया फुट, ये आ गया सिटा, ये आ गया कैप्सूल, और कैप्सूल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको बुलाते हैं ओपर्क्यूलम। क्या बुलाते हैं बच्चों, ओपर्क्यूलम। नहीं इट्स ओके, अपना नाम सेम रखिए। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा स्पोरोफाइट के अंदर 3 चीजें हैं, फुट, सिटा, कैप्सूल। अब एक और क्वेश्चन आप सुन लीजिए सब लोग, बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिए। अब जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या बनते हैं बच्चे, स्पोरोफिटिक मदर सेल होती है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोरोफिटिक मदर सेल होती हैं जो कि मियोसिस करके स्पोर्स बनाती हैं। ठीक है, अब जो इनके स्पोर्स हैं, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ, जो अब इनके अंदर जो स्पोर्स है बच्चा, जो इनके अंदर स्पोर्स हैं, ये जो इसके अंदर स्पोर्स है, मैं ग्रीन कलर लेना चाहूंगा, तो लेट मी टेक अ कलर ओवर हियर, आई विल टेक दिस ग्रीन कलर। अब जो इनके अंदर स्पोर्स हैं, अरे ये तो कलर ही नहीं आ रहा, इस तरीके से उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स हैं, देखो मैंने ग्रीन कलर का क्यों बनाया है, देखो मैंने इसको ग्रीन कलर का क्यों बनाया है, ग्रीन कलर का इसलिए बनाया है क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तभी इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम ग्रीन मॉस भी बुला सकते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तभी हम इनको क्या बुला सकते हैं, ग्रीन मॉस। क्या बुला सकते हैं, ग्रीन मॉस। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे, ग्रीन मॉस। क्लियर। तो कैप्सूल के अंदर क्या है प्रेजेंट, कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है, स्पोरोफिटिक मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ, उसके अंदर स्पोर्स बने। ठीक है, यस आई विल गिव इट ऑन टेलीग्राम, मैं आपको भेजूंगा आज टेलीग्राम पे। तो उसके अंदर ग्रीन मॉस, उसको हम ग्रीन मॉस क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर के वो हैं, स्पोर्स हैं। अब इसको हम एक और नाम देते हैं, वी कैन कॉल देम एज कॉर्ड मास ऑल्सो। हम इसको क्या बुला सकते हैं बच्चों, कॉर्ड मॉस। इसको हम क्या बुला सकते हैं बच्चों, कॉर्ड मास। कॉर्ड मास इसलिए बुलाते हैं, देखो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखो आपने फोन देखा है पुराने जमाने का, अब तो अब किसी के पास फोन ही नहीं है, अब तो सब लोग मोबाइल से काम चलाते हैं। अभी भी जिनके पास घर में फोन है, तो आप देखिए एक होता है डायलर एंड जिसपे आप फोन लगाते हैं, और एक होता है रिसीवर एंड, ये है डायलर एंड और ये रिसीवर एंड। डायलर एंड और रिसीवर एंड के अंदर एक तार जुड़ा होता है जो कि गोल गोल है, उसको हम बुलाते हैं इंग्लिश में कॉर्ड बुलाते हैं। तो अगर ये फोन है का डायलर एंड है, तो ये रिसीवर एंड है, तो बीच में क्या है, कॉर्ड है जिससे हम फोन करते हैं। तो ये जो है इसका जो ये तार लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बुलाते हैं, कॉर्ड। अब जो इसका सिटा है बहुत ज्यादा बड़ा है, सिटा इज इलोंगेटेड, तभी हम इसको क्या बुलाते हैं, कॉर्ड मास। तभी हम इसको क्या बुलाते हैं, कॉर्ड मास। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मिल चुका है सबको, स्पोरोफिटिक एंड
गैमेटोफिटिक, आंसर सी। तो देखिए यहां पे मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है ऑफ, क्या कहते हैं ये, क्या कौन सा डायग्राम है ये डायग्राम है रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। तो इधर देखिए मैं यहां से शुरू करता हूं। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक काम दे रहा हूं, सुनिए सब लोग, जो लोग क्लास में सीरियसली सुनना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सुनिए, आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उसका जवाब आप मुझे दोगे कहां पे? मेरे YouTube पे जाके उसमें चैट में लिखोगे, सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए। सुनिए, आपको मुझे 4 डेफिनेशन लिखनी है वहां पे, आप मेरे लिए 4 डेफिनेशन लिखेंगे चैट में जाके। कौन सी 4 डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन मोनोइशियस की लिखेंगे, दूसरी डेफिनेशन ऑटोइकस, तीसरी डेफिनेशन एक्रोकार्पस, चौथी प्रोटैंड्रस। कौन कौन सी? प्रोटैंड्रस, लिख लीजिए सब लोग, सारे लोग कॉपी में लिख लीजिए आप मुझे क्या क्या आज होमवर्क सबमिट करेंगे। प्रोटैंड्रस, ठीक है, प्रोटैंड्रस, देन ऑटोइकस, ठीक है, ये सब कुछ आप मुझे मेरे YouTube पेज पे लिखेंगे। ऑटोइकस, ठीक है, मोनोइशियस, ऑटोइकस, मोनोइशियस, ठीक है, एंड कौन सा? एक्रोकार्पस। आज जाके लिखेंगे और फिर मैं देखता हूं कितने लोग सीरियस हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। सर YouTube आईडी, आपको YouTube आईडी क्या है? आपको आस्क ITN पे जाना है, ठीक है, आपको आस्क ITN पे जाओगे अपने आप, जब आप आस्क ITN पे लिखेंगे YouTube पे तो आपको मिल जाएगा। पेरिस्टोमिक टीथ क्या है? चलो मैं आपको कल की क्लास में पेरिस्टोमिक टीथ का भी डायग्राम लूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेरिस्टोमिक टीथ, जिसमें मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में। एपोफाइसिस, थीका स्टेज, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, ठीक है। अब देखो ये है इसकी एक लीफी स्टेज, इधर देखो सब लोग, मैं डायग्राम को यहां से शुरू कर रहा हूं। अब क्या हुआ देखो, एक पे क्या है हमारा? फीमेल गैमेटोफाइट है क्या? एंथ्रीडिया। एक पे है आर्चिगोनिया, फ्लास्क शेप आर्चिगोनिया, और यहाँ पे क्लब शेप एंथ्रीडिया। इससे क्या रिलीज हुआ? स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों फ्यूज किए। कहां पे फ्यूज करेंगे? आर्चिगोनियम के अंदर फ्यूज करेंगे, ये डायग्राम में। आर्चिगोनियम के अंदर क्या डेवलप हुआ? जाइगोट डेवलप हुआ। जाइगोट क्या हुआ? इनलार्ज होके क्या बनाया? स्पोरोफाइट बनाया। अब ये स्पोरोफाइट कहां बना है? प्लांट बॉडी के ऊपर। अब ये स्पोरोफाइट ने डिफरेंशिएट करके क्या बनाया? फुट सीटा कैप्सूल। देखो ये आ गया पेरिस्टोमिक टीथ वाला सेक्शन, वो उसने रिलीज किया, उसने इसको रिलीज किया, और फिर क्या हुआ? हमारे स्पोर्स फॉर्म हुए। स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाया? प्रोटोनीमा बनाया। प्रोटोनीमा से क्या बना? गैमेटोफाइट बना, और वापस ये लाइफ साइकिल चलती चलेगी। तो इसी को हम क्या बुलाते हैं? इसी को हम क्या बुलाते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बुलाते हैं इसको। क्लियर बच्चों? इसको हम क्या बुलाते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई थिंक सो ये लास्ट क्वेश्चन है आप सबको, सबके लिए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी है इसका आंसर, फटाफट से आंसर दीजिए। पखुराज ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें, पखुराज ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें प्लीज, मैं आपको फर्स्ट वार्निंग दे रहा हूं। वेरी गुड बच्चों, आपने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैंने इतनी बार ये चीज बोल लिया है तो सबको आंसर आ गया है, ठीक है। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम से क्या बना हमारा? गैमेटोफाइट बना, ठीक है, गैमेटोफाइट बना। उसके अंदर हमारे स्पोर्स आए, स्पोर्स से हमारा क्या हुआ? जर्मिनेट करके हमारा, सॉरी, जाइगोट से हमारा क्या बना? स्पोरोफाइट बना ना बच्चे, हमारा लीफी लाइक स्ट्रक्चर पे फुट सीटा कैप्सूल बना, स्पोरोफिटिक बॉडी बनी, और फिर स्पोर्स, स्पोरोफिटिक बॉडी से स्पोर्स निकले,
स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाए, गैमेटोफिटिक बॉडी, और फिर से गैमेटोफिटिक बॉडी पे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। क्लियर? तो आंसर क्या है इसका, सी है इसका आंसर बच्चों, सी है इसका आंसर। क्लियर? सी है इसका आंसर बच्चों। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है बच्चों, आज के लिए हम सब लोग इतना ही करते हैं। आज की क्लास यहीं के लिए है, यहीं तक है। यस बच्चों, यू आर राइट। जितने भी नए बच्चे हैं फिर से सुन लीजिए, आपको क्या करना है, यूट्यूब पेज पे जाइए, हमारे इंस्टासॉल के पेज को लाइक सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोस कहाँ मिलेंगी, आस्क आईटीएन के पेज पे मेरी वीडियोस मिलेंगी। तो आज आपको मैंने होमवर्क दिया है तो आप उस पर कमेंट करेंगे, और जिनको पीपीटीज चाहिए वो टेलीग्राम पे जाइए, और इंस्टा जेई के मैं आपको पीपीटीज डालूंगा। साथ में आज मुझसे जेसिका ने पूछा है, क्या पूछा है जेसिका ने, सर मुझे क्वेश्चंस दीजिए, किस पे, टेलीग्राम पे। तो जेसिका आज मैं आपको पोस्ट करूंगा, ठीक है, मैं आज आपको पोस्ट करूंगा, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मैं आपको पेरिस्टोमिक टीथ के भी डायग्राम्स लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों, कल मैं पेरिस्टोमिक टीथ के भी डायग्राम लाऊंगा, और साथ में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल 2 से 3। अल्लाह हाफिज। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन।